Hello, my name is Dr. Ansar. In this video, I'm going to tell you about how we take blood samples from a vein. ठीक है, वेनिपंक्चर मीन्स कि वेन्स को पंक्चर करके हमने अब ब्लड सैंपल लेना है. ठीक है, टेकिंग द ब्लड सैंपल और सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट साइट. सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि हमने साइट कौन सी इसमें चूज करनी है. ये बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा स्किल्स हैं जो कि आप अपने सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स में सीखेंगे सीखेंगे. लेकिन हम इस वीडियो में आपको मैं हर चीज़ तो बता दूंगा जिसका ब्लड सैंपल कैसे लेना है, और इवन कि मैं लेके भी दिखाऊंगा आपको. ठीक है, एग्जामिनेशन जब हम करेंगे, जब परफॉर्म करेंगे, तब हम सैंपल लेके मैं आपको दिखाऊंगा. अभी मैं ये बता रहा हूँ कि व्हाट इज एन अप्रोप्रिएट साइट फॉर द टेकिंग ब्लड सैंपल. नॉर्मल इंडिविजुअल, बिल्कुल आपका हट्टा कट्टा ठीक है इंडिविजुअल, उसमें आपने जो अप्रोप्रिएट साइट होती है वो एंटी क्यूबिटल फोसा होती है, जो यहाँ पे फ्रंट ऑफ द एल्बो जॉइंट आपने लेनी है. दिस इज द अप्रोप्रिएट साइट. ठीक है, अगर यहाँ पे किसी ओबीस पेशेंट जिस तरह होते हैं, उनका बल्क अच्छा खासा होता है बाजू का, वहां पे सैंपल लेना बहुत मुश्किल होता है, वेन नजर ही नहीं आ रही होती. ठीक है, तो उसमें अपने हैंड पे लेना होता है क्योंकि स्किन थोड़ी सी पतली होती है, सुपरफिशियल पड़ी होती है वेन्स, तो आप इजिली वहां से सैंपल ले सकते हैं. ठीक है, बच्चों में ये दोनों जगह पे सैंपल लेना मुश्किल होता है. उनमें सबसे आसान होता है फीट, पाँव पे सैंपल लेना. ठीक है, तो बच्चों में सबसे ज्यादा लिया यहाँ से भी जाता है, आईवी लाइन यहाँ भी लगी होती है बच्चों की, आपने देखी होगी. लेकिन फीट ऑफ द चिल्ड्रन पे सबसे ज्यादा जो है वो इजीली लिया जाता है अगर इन दो जगह पे नहीं आ. ठीक है, अब वही बात है. सबसे अब हमने स्टेप्स हैं जो ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे के सारे, किस तरह हमने ये करना है. सबसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. पेशेंट की कंसल्ट लेनी है, उसको बताना है कि हमने इस तरह सुई लगा के आपका खून का सैंपल लेना है, नमूना लेना है. ठीक है, उसके बाद अपने वॉश योर हैंड, सैनिटाइज योर वियर द ग्लव्स. ठीक है, फिर आपने सबसे पहले जो आपने अप्रोप्रिएट साइट चूज कर ली है उसको आपने स्पिरिट स्वैब, अल्कोहल स्वैब से क्लीन करना है. साफ कर लिया, फौरन नीडल प्रिक नहीं कर देनी, आपने उसको ड्राई होने देना थोड़ी देर के लिए. ठीक है, फिर जिस साइड से आपने सैंपल लेना उसके ऊपर कुछ सेंटीमीटर ऊपर आपने टॉर्निकेट बांधना है. टॉर्निकेट डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, कुछ रबर के होते हैं, कुछ प्लास्टिक होते हैं, तो वो अपने टॉर्निकेट बांध लेना अच्छे तरीके से ताकि वहां पे वीनस फ्लो रुक जाए और वेन्स जो डिस्टल पड़ी हुई है वो डिस्टेंड हो जाए. ये मकसद है टॉर्निकेट बांधने का, कि वीनस आउटफ्लो, जो वीनस रिटर्न हो रहा है वो रुक जाता है, और जो उसके डिस्टल टॉर्निकेट की डिस्टल वेन्स वो सारी डिस्टेंड हो जाती है. और पेशेंट को फिस्ट बनाने को भी कहना है, इससे भी वेनस डिस्टेंशन आती है पूरी वेन्स में. फिस्ट लाजमी बनवानी है. आप हैंड पे सैंपल ले रहे हो तब भी फिस्ट बनवानी है, आप यहाँ पे ले रहे हो तब भी आपने फिस्ट बनवानी ही बनवानी है. ठीक है, अप्लाई टॉर्निकेट आस्क द पेशेंट टू मेक अ फिस्ट. उसके बाद आपने जो है वो नीडल को 45 डिग्री पे आपने इंसर्ट करना है वेन के अंदर. अब वो किस तरह करना है और नीडल को पकड़ना कैसे, वो आपने सारे एग्जामिनेशन में भी बताऊंगा. ठीक है, फिर आपने नीडल वेन के अंदर प्रिक कर ली, ब्लड आ जाएगा नीडल के अंदर, आपने फौरन टॉर्निकेट खोल देना है. टॉर्निकेट फौरन खोल देना है आपने. फिर आपने जो है प्लंगर खींचना है और ब्लड आता जाएगा. सपोज 5 cc आपने 4 cc सैंपल ले लिया, ब्लड सैंपल ले लिया आपने, फौरन ही स्पिरिट स्वैब नई वाली लेनी है, उस जगह पर रखनी है जहां से अपनी नीडल प्रिक की हुई है. रखने पे प्रेशर डालने के बाद फिर नीडल आप निकालिए. पहले नीडल निकालेंगे तो ब्लड यूज करेगा, ब्लड की ओजिंग स्टार्ट हो जाएगी वहां से. तो पहले आपने प्रेशर देना है कॉटन के साथ, स्वैब के साथ, फिर आपने नीडल निकालनी है. उस जगह को आपने फिर दबा के रखना है. इंसर्ट द नीडल इनटू द वेन एट 45 डिग्री, रिलीज द टॉर्निकेट, रिमूव द नीडल एंड अप्लाई प्रेशर टू द साइट. ठीक है, नीडल रिमूव कर दो, प्रेशर उस साइड पे अपने प्रेशर डालना है थोड़ा सा. फिर आपने सैंपल जो है वो अपनी वायल में कलेक्ट कर लेना है, क्योंकि नीडल के सिरिंज के अंदर तो सैंपल नहीं ना लेबोरेटरी में भेजा जाता. एक वायल मिलती है, हर टेस्ट की अलग अलग वायल्स होती हैं, उसमें आपने वो सैंपल डाल देना है ब्लड का, और आपका जो इंजेक्शन होगा, जो सिरिंज होगी, उसको डिस्कार्ड प्रॉपर्ली करना है. हर लेबोरेटरी में, किसी भी हॉस्पिटल में, लेबोरेटरी में एक स्पेशल कंटेनर्स पड़े होते हैं जिसमें अपने सुइयां डालनी होती हैं. शार्प्स, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, शीशा हो गया, नीडल्स हो गई, इस तरह की चीजें आपने उसमें डालनी होती है. तो आपने उसको डिस्कार्ड करना है, नीडल को भी, सिरिंज को भी, शार्प्स कंटेनर. ठीक है, अभी मैं सारा आपको करके दिखाता हूँ किस तरह सैंपल लेना है, फिर आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी. अभी मैं वर्बली आपको बताया सिर्फ, और ये दो साइड कॉमन साइड अपनी याद कर लेंगे. ठीक है, हेलो, सो दिस इज एग्जामिनेशन कि हमने वेनिपंक्चर जो है वो परफॉर्म कैसे करना है. ठीक है, इसके लिए आपने सबसे पहले अपरेटस देख लेना है क्या क्या रिक्वायर्ड था. और सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये ऐसा प्रैक्टिकल है जिसमें आपको स्किल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि आप बार-बार परफॉर्म करेंगे तो आपको ये स्किल आपको आएगी. ये एक दफ़ा करने से कभी भी नहीं परफॉर्म हो सकता. ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये कभी भी एग्जामिनेशन में आपसे करवाया नहीं जाएगा, बिकॉज़ दिस इज़ द इन्वेसिव प्रोसीजर. इसमें पेशेंट के अंदर आपने नीडल डालनी है, तो ये कभी भी एग्जाम में आता नहीं होता. तो आपने जस्ट एक ओवरव्यू के लिए वीडियो देख लेनी है. परफॉर्म भी फर्स्ट ईयर के लेवल पे करना ज़रूरी नहीं है ये इतना,
बस हमें एक तरीका देख लेने का, वो पता होना चाहिए कि किस तरह ये सारा परफॉर्म करना है। ठीक हो गया? अब इसके लिए अपरेटस क्या है? सबसे पहले ग्लव्स, और आपने पहन लेने ग्लव्स अच्छे तरीके से, सैनिटाइजर हैंड्स एंड ग्लव्स पहन लेने, ताकि पेशेंट के अगर नीडल प्रिक हो जाती है तो ब्लड आपके भी ना लग जाए, नीडल आपको ना लग जाए। ठीक हो गया? उसके बाद आपको एक सिरिंज चाहिए होती है, कॉटन चाहिए होता है जो कि भीगा हुआ होगा अल्कोहल के साथ या स्पिरिट के साथ। ठीक है? कॉटन या वो स्वैब्स आते हैं कुछ पैकेट के अंदर, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं, या अक्सर ही कॉटन ही मिलता है वहां पे आपको। ठीक है? तो ये स्पिरिट से सोक्ड हुआ होगा। एंड आपको एक सब्जेक्ट चाहिए विद द टॉर्निकेट। टॉर्निकेट इज एक तरह से बेल्ट टाइप होती है जो कि बाजू के इर्द गिर्द बांध लेते हैं, और डिस्टेंशन, वीनस डिस्टेंशन अच्छी आपको आती है इससे, और आप सैंपलिंग अच्छी ले लेते हैं। ठीक है? व्हाट आर द मोस्ट कॉमन साइट्स? इस जगह पे मैंने अब इस प्रैक्टिकल के अंदर बच्चे आपको मैंने सैंपल लेना भी दिखाना नहीं है इस वीडियो के अंदर, जस्ट आपको ओवरव्यू, और मैंने एक समझ लें डमी के ऊपर परफॉर्म करके दिखा देना है, वैसे वो परफॉर्म करके नहीं दिखा रहा। ठीक है? उन सब्जेक्ट में अब ये समझ लें, दिस आर द टू वेन्स जो कि फोर आर्म से जाके आर्म में आ रही हैं। सॉरी, ये सारी फोर आर्म के अंदर वेन्स है, और यहाँ पे क्यूबिटल फोसा है, ऊपर उसके आर्म होगी। ठीक है? दिस इज अ क्यूबिटल फोसा, यहाँ है। अब दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट जहां से हम सैंपलिंग करते हैं। एंटी क्यूबिटल फोसा जो होता है, क्यूबिटल फोसा, वहां से हम सैंपलिंग करते हैं। अपर लिम्ब के ऊपर सबसे ज्यादा कॉमन साइट हमारी यही होती है। ठीक है? अब यहाँ से प्रोसीजर आपने सबसे पहले क्या है, वही चीजें यहाँ आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, पेशेंट की कंसर्न लेनी है, प्रॉपर एक्सपोजर ऑफ द पेशेंट की, आपने उसको प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है कि मैं आपके जो है आपका खून का नमूना लेना है, जैसे आपको नीडल लानी पड़ेगी, इसमें आपको थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन अगर आपको ज्यादा दर्द हो, बल्कि आपने इसमें ये चीज नहीं बोलनी थी, आपने ये कहना था बट ये इसमें आपको थोड़ा सा दर्द हो सकता है। ठीक है? और उसकी इजाजत ले लेनी है। ठीक है? कंसर्न ले लेनी है उससे, इस तरह ये हो गया। फिर आपने क्या करना है कि टॉर्निकेट बांधनी है। टॉर्निकेट आपने शुड बी कि अगर आपकी ये एल्बो है, ठीक है, ये एल्बो है, और यहाँ से आपने सैंपल लेना है, तो यहाँ पे आप टॉर्निकेट एटलीस्ट बांधे 2 to 3 इंचेस या 3 to 4 फिंगर्स जो है उसके ऊपर टॉर्निकेट बांधना है आपने, और पेशेंट को कहना है कि अपनी मुट्ठी बंद कर ले, फिस्ट अपनी बंद कर ले, और यहाँ पे आपने टॉर्निकेट बांध लेना है। इससे आपकी वीनस डिस्टेंशन हो जाएगी पूरी आर्म के अंदर। मेनली जो है आपका जो यहाँ पे फोसा होगा, जो एंटीक्यूबिटल फोसा होगा, वहां पे आपकी जो है वो अच्छी जो है वीनस डिस्टेंशन आपको मिलेगी। ठीक है? अब जिस तरह मैं अपनी ही बाजू पे आपको थोड़ा सा एक्सपोज करके अगर दिखाऊं, तो दिस इज द क्यूबिटल फोसा। ठीक है? यहाँ पे आपने टॉर्निकेट बांधना है, और अपनी अपनी हैंड जो है वो उसको रिस्ट जो है फिस्ट बना लेनी है। ठीक है? अब अगर मैं अपने हाथों से इसके ऊपर यहाँ पे प्रेशर दूं और अपने पीछे से फिस्ट बनाऊं, तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह ये वीनस डिस्टेंशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है? तो दीज आर द, एक ये वेन है, एक ये वेन प्रोमिनेंट हुई, और एक ये वेन प्रोमिनेंट हुई। ये तीन वेन जो है मेरी ही प्रोमिनेंट होगी। अभी मैंने सिर्फ हाथ से ही प्रेशर दिया, जैसे आप वीडियो में भी देख रहे हैं, टॉर्निकेट नहीं अभी बांधा। ठीक है? तो ये वीनस डिस्टेंशन इस तरह आपको मिलेगी वहां पे, जब आपने ये दो काम करने हैं, सिर्फ उसको टॉर्निकेट बांधना है और फिस्ट बंद करने को कहते हैं बस। तो ये थोड़ी देर में, कुछ सेकंड्स के अंदर आपकी डिस्टेंशन अच्छी खासी हो जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है? अब ये सब करने के बाद आपने इतना हो गया, सिरिंज खोलनी है, टॉर्निकेट और वो बांध ली है, डिस्टेंशन हो चुकी है, सिरिंज खोलना है। ये आपके पास सिरिंज है, ये भी बताता हूँ उसका क्या हिसाब किताब होता है। दिस इज द पैकेट आपको मिलेगा, इसको खोलने का तरीका, ये जो इसकी निब होती है ये वाली, ये सिरिंज के पैकेट को पकड़ना है और ऐसे कर लेना है, तो ये बहुत आराम से खुल जाएगा। ठीक है? ये आपकी नीडल, इस तरह सिरिंज खोलने का तरीका होता है, कोई भी तरीका भी नहीं, किसी की कोई भी बताता नहीं है। खैर, ये आपका बहुत अच्छा तरीका है खोलने का। ठीक है? सिरिंज, और इसके बाद आपने इसको ये इस तरह नीडल भी सेपरेट हो जाती है, आपने इसको फिक्स कर लेना है और ये निकाल लेनी है। ठीक है? अब ये आपके पास आ गई है नीडल। ठीक है? दिस इज अ प्लंगर, जो खींचने से इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है और ब्लड अंदर सारा आ जाता है। ठीक है? इसको आपने बिल्कुल बंद नहीं करना, वरना लॉक हो जाती है, या मैं लॉक वीडियो के एंड में करके दिखाऊंगा। ठीक है? फिर वो ये सिरिंज खराब हो जाती है, तो 1 तक आपने इसको रखना है, उससे आगे नहीं जाना आपने, ये लॉक हो जाएगी वरना। तो ये पीछे जा खींचना है आपने, जब नीडल आपने न डाली। ठीक है? फिलहाल आपको मैं अब एंगल बताता हूँ, क्या एंगल इसमें होता है इसको इंसर्ट करने का। ठीक है? ये देखा आपने इसको खोला, ये आप दो जो है वो एंड्स देख रहे हैं नीडल के। ठीक है? ये जो बिल्कुल निब बनी हुई है ना, जो ये बिल्कुल पेन की तरह निब बनी हुई है, ये नुकीली, जो नुकीला एंड है ना, ये आपने नीडल बॉडी के अंदर डालना होता है। इससे फायदा ये होता है कि तो दर्द कम होगी, प्रिक जो है वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है? प्रिक जो है इससे अच्छा हो जाएगा। मैं फोकस करता हूँ, ये जो जिस तरह ये निब सी बनी हुई है ना, पेन की, कटा हुआ पेन जिस तरह होता है, ये आपने इस तरह अंदर डालना है। ठीक है? ये ऐसे आपने अंदर नहीं डालनी, ये वाली चीज ऐसे नहीं डालनी, ये ऐसे डालना है। कि ये जो इसका मुंह खुला हुआ जहां से है ना, जहां से ये बोर आपको नजर आ रहा है,
ये आपको बॉडी के अंदर इंसर्ट होना है, ठीक है? ये सारा प्रोसीजर आ गया है। अब आपने क्या करना है, ये सपोज़ कर लें ये वेन है, दिस इज़ आवर सब्जेक्ट, ये वेन है, एंटीक्यूबिटल फोसा के अंदर हमने ये वेन प्रोमिनेट करवा ली हमने। अब आपने क्या करना है, कैप को अपने साइड पे रख लेना है, ज़ाया नहीं करना, इसको डिस्कार्ड नहीं करना क्योंकि हमने लगानी है दोबारा। फिर स्वैब लेनी है जो कि वेट होगी और इस एरिया पे आपने स्वैब से स्वैब साफ कर लेना है, स्टेरिलाइज़ कर लेना है। थोड़ी देर के लिए इसको ड्राई होने देना है, फौरन नीडल नहीं डाल देनी वरना ये सारा केमिकल एंटीसेप्टिक जो है ये अंदर चला जाएगा। ओके हो गया। नीडल को आपने एक दफा इस तरह कर लेना है ताकि इससे ये हो कि जब आप इसको इंसर्ट कर रहे हो और बाद में खींच रहे हो ये खींच ही ना हो, ठीक है? तो आपने तकरीबन थोड़ा बहुत इस तरह कर लेना है, इसको हिला लेना है ताकि वो स्मूथली वर्क करे। अब आपने वही कि ये जो नोकीला एंड है ये आपने बॉडी के अंदर इंसर्ट करना है, ठीक हो गया? तो अब हम देखते हैं। तो ये सारा हमारा प्रोसीजर है। अब आपने क्या करना है कि इस तरह आपने एंगल आपका बल्कि पकड़ना इसको ऐसे है, एंगल आपका ऐसे होना चाहिए, 30 डिग्रीज़ के एंगल के साथ आपने डालना है। बिल्कुल ऐसे भी नहीं डाल देनी आपने, हल्का-सा ऐसे बिल्कुल 90 डिग्री में भी नहीं डालनी, ठीक है? 45 ये हो जाएगा, 30 होता है इतना सा, ठीक है? तो इस तरह पेंसिल की तरह पकड़ना है और इसको 30 डिग्रीज़ के एंगल पे आपने स्किन को पहले फिक्स कर लेना है। ले जैसे कि स्किन को फिक्स करने का तरीका क्या होता है कि सपोज़ अब यहाँ पे मैंने ये सपोज़ वेन है ना, यहाँ पे मैंने सैंपल करना है। यहाँ पे मैं इस तरह हाथ रखूँगा कि ये स्किन टाइट हो गई है यहाँ पे। अब ये वेन नीचे से हिलेगी नहीं। अब इसके अंदर मैं इंजेक्शन डालूँगा, ठीक है? तो इस तरह एक अंगूठा रख के ऐसे खींचना है, स्किन टाइट करनी है। अब आप इस वेन में डालेंगे तो ये नीचे से वेन हिलेगी नहीं। वरना ये वेन बहुत आराम से हिल सकती है अपनी जगह पे। ये स्किन फिक्स अगर ये देखें, जैसे अब ये जो है वेन हिल रही है, क्यों? स्किन जो है वो फ्लेक्सिबल है। स्किन आपने इस तरह पकड़ के टाइट कर लेनी है, ठीक है? फिर आपने क्या करना है, ये इस तरह 30 डिग्रीज़ के एंगल पे निब ऊपर रख के ये आपने इंसर्ट कर देना है। ये इंसर्ट किया, जैसे ही वेन के अंदर वो नीडल चली जाएगी, यहाँ पे इस जगह पे आपका ब्लड आना शुरू हो जाएगा। इस जगह पे आपका ब्लड आ जाएगा, फ़ौरन आपको पता चल जाएगा ये सही जगह चलेगी, ये वेन के अंदर ही चलेगी है। जैसे ही यहाँ पे ब्लड आ जाए, आपने इसको पकड़ना है, फिक्स करना है इस हाथ से और ये पलंगर पीछे की तरफ खींचना है। स्लो-स्लो खींचते जाना, ब्लड आपका सारा इसके अंदर आता जाएगा। सपोज़ आपने 4 सीसी लेना है, तो ये मैंने 5 सीसी ले लिया। तो आपने 4 सीसी तक चले जाना है इस तरह, ठीक है? वापस पुश नहीं करना। अगर आप सपोज़ 5 सीसी भी ले चुके हैं, डज़न्ट मैटर आपने ठीक है 5 सीसी ले लिया कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? तो सैंपलिंग कर ली, होगी सैंपलिंग आ गया है, फ़ौरन टूर्निकेट खोलना है, वही स्पिरिट स्वैप जो है इसके ऊपर रखना है और आपने इसको आराम से निकाल देना है, ठीक है? इसको दबा देना है, इसको इस तरह मसलना नहीं है, इसको दबाना है, ठीक है? और उसके बाद आपने इसको इसकी कैप दे देनी है, लेकिन आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर जो भी आपने सैंपल भेजना है, उस वाली वायल के अंदर इसको ब्लड को ट्रांसफ़र करना है, फिर इसको अपने कैप लगा के, फिर इसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। ऐसे ही नहीं खुला फेंक देना या इसके अंदर अगर ब्लड आप कुछ टाइम भी रखेंगे तो वो आपको क्लॉट हो जाएगा और ज़ाया हो जाएगा, ठीक है? तो दिस इज़ द होल प्रोसीजर सैंपल लेने का, सब्जेक्ट के ऊपर हम परफ़ॉर्म नहीं कर रहे। उसके बाद आपने इसको कवर करना है, थैंक्स करना है और अच्छी तरीके से इसका स्पिरिट स्वैप वहीं छोड़ दो या वहाँ से निकाल भी दो। ओके हो गया? दिस ऑल अबाउट द वीडियो कल्चर। थैंक यू वेरी मच।